नोटबंदी में मां को लाइन में लगाने वाला इमोशन अब कहां गया? चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह का पीएम मोदी पर हमला। राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा निकल रही है, उस वोट अधिकार यात्रा का असर दिखेगा बिहार में। भारतीय जनता पार्टी वो आपके वोट के अधिकार को वो छीनना चाहती है, वो खत्म करना चाहती है। में आए तो उन्होंने जन सुनवाई के लिए जो है जन चौपाल लगाया। इसके पहले 8 साल से उन्होंने कभी भी जन सुनवाई नहीं की। इसको भी विपक्ष तंज कस रहा है इसको लेकर के। तो क्या लगता है कि इनकी जन सुनवाई को कुछ लोग इवेंट का भी नाम दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उस समय उनका इमोशन कहाँ चला गया था कि जब वो राजनीतिक लाभ के लिए वो अपनी माँ को नोटबंदी के समय एटीएम मशीन के लाइन में लगा दिए थे। तो ये भी वोट अधिकार जो यात्रा निकली थी, इससे जनता जो जागरूक हो रही है उससे एक घबराए हुए हैं। तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री इस समय इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं बिहार की जनता को। तो ये बिहार की धरती बहुत ही समझदार और पॉलिटिकली जागरूक है। नोटबंदी में मां को लाइन में लगाने वाला इमोशन अब कहां गया? चंदौली सांसद वीरेंद्र सिंह का पीएम मोदी पर हमला। बिहार चुनाव पर बोले वीरेंद्र सिंह, हर बार की तरह इस बार भी पीएम का इमोशनल ड्रामा शुरू। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम बयान पर एनडीए पर बरसे वीरेंद्र सिंह, बोले बनारस में भी फर्जी वोटिंग का बड़ा खुलासा होगा। जनसुनवाई को बताया नाटक, बोले वीरेंद्र सिंह, बनारस में बीजेपी की जमीन खसक रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा बनारस में अपराध नियंत्रण पर वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है और इसी कड़ी में आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री और चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी से हम आज कई सवालों के जवाब लेंगे और जानेंगे कि इन चर्चाओं के माहौल में उनका क्या जो है राय है। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। वीरेंद्र जी, आजकल चर्चाओं का माहौल गर्म इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी को गाली दी गई है बिहार में, और जिसको लेकर के अब दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है और कल बिहार बंद का भी आह्वान किया गया है। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, समय समय पर आपने देखा होगा कि जब सरकार फंसती है किसी मुद्दे पर तो कोई न कोई झूठ साज उठा करके इमोशनल कार्ड किसी मुद्दे पे फंसती है का मतलब वोट अधिकार रैली को लेकर के? नहीं, किसी मुद्दे पर भी फंसती है तो वो उसको डाइवर्ट करने के लिए वो इमोशनल कार्ड खेलती है। तो ये भी वोट अधिकार जो यात्रा निकली थी, इससे जनता जो जागरूक हो रही है उससे एक घबराए हुए हैं और उसी घबराहट में इन लोगों ने प्लान किया हुआ है और अपने ही कार्यकर्ता को मंच पर भेज करके गाली भी दिलाए और उसी का वीडियो भी निकाले और निकालने के बाद वो उस पर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। चूँकि मीडिया उनके साथ है इसलिए उस पर प्रोपेगेंडा कर रही है, चर्चा कर रही है, उसको फैला रही है। मीडिया तो आपके भी साथ है, इसलिए तो आपसे भी चर्चा हो रही है। देखिए, मैं आपकी पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं, मैं जो है कि जो राष्ट्रीय मीडिया है जहाँ डिबेट हो रहा है और वहाँ पे वो डिबेट करा रहे हैं जो है, तो देश जान चुका है इनके इस तरीके को। प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उस समय उनका इमोशन कहाँ चला गया था कि जब वो राजनीतिक लाभ के लिए वो अपनी माँ को नोटबंदी के समय एटीएम मशीन के लाइन में लगा दिए थे और ये दर्शाने की कोशिश किए थे, और वो भी इसमें इमोशनली ड्रामा था। नहीं तो ये प्रधानमंत्री अपनी माँ को 4,000 रुपया के लिए लाइन में तो लगाएगा नहीं। तो आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री इस समय इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं बिहार की जनता को? बस वही ड्रामा कर रहे हैं और उस ड्रामा से पूरी जनता जो है। क्या लगता है बिहार की जनता इतनी नासमझ है कि उनके ब्लैकमेल करने पर वो उनके बातों में आ जाएगी या खुद का वोट का अधिकार का यूज करेगी? राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा निकल रही है, उस वोट अधिकार यात्रा का असर दिखेगा बिहार में? देखिए, प्रधानमंत्री तो अपना प्रयास कर रहे हैं। बिहार की जनता को क्या समझते हैं ये प्रधानमंत्री जाने, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं जानता हूँ कि बिहार की जनता मच पॉलिटिकल है, बहुत ही पॉलिटिकल है। सारे देश में
आज़ादी से पहले जो आंदोलन खड़े हुए वो बिहार से खड़े हुए। आज़ादी के बाद 77 में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में जो आंदोलन पटना गांधी के मैदान में जो खड़ा हुआ वो सत्ता परिवर्तन करके दिखाया। तो ये बिहार की धरती बहुत ही समझदार और पॉलिटिकली जागरूक है, वो इनके बहकावे में नहीं आने वाली है। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी हो, उन्होंने किसी दल के लिए वोट नहीं मांगा है। उन्होंने तो केवल मतदाताओं को, वो भी गरीब मतदाताओं को, ये आगाह किया है कि भारतीय जनता पार्टी वो आपके वोट के अधिकार को वो छीनना चाहती है, वो ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी गरीब के दरवाजे पर जा कर के उससे हाथ जोड़ के वोट मांगना पड़े। इसलिए बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकार को, जो उनका एक ताकत है गरीब की, वो छीनना चाहती है और SIR के जरिए से वो उससे वंचित करना चाहती है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जल्द ही हाइड्रोजन बम फूटने वाला है, इसका क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने एक विधानसभा में 1 लाख मतदाता, फर्जी मतदाता का जो डिस्क्लोज किया है, उसे खोला है, और उसे परमाणु बम की बात करते हैं कि बम फूटा। भाई, आश्चर्यजनक रूप से एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर हों तो इसे आप बम ही कह सकते हैं। उसको उन्होंने खुलासा किया है। इससे भी बड़ा खुलासा होने वाला है। हो सकता है बनारस के मामले में वो कह रहे हो फर्जी मतदाताओं की सूची, क्योंकि हमने देखा कि भेलूपुर में एक पिता के करीब 50 लड़के हैं एक ही घर में। तो मतलब बनारस में भी धांधली हुई है वोट को लेकर? एकदम हुई है, श्योर हुई है। तो हो सकता है यहाँ हो या और कहीं ऐसी जगह पे हो जिसका खुलासा राहुल जी करना चाहते हैं, तो उसको हाइड्रोजन बम की संज्ञा दे रहे हैं, तो बड़ा खुलासा होगा। तो इस बनारस में एक चीज़ की चर्चा और भी हो रही है। इस बार जब मुख्यमंत्री बनारस में आए तो उन्होंने जन सुनवाई के लिए जो है जन चौपाल लगाया। इसके पहले 8 साल से उन्होंने कभी भी जन सुनवाई नहीं की। इसको भी विपक्ष तंज कस रहा है इसको लेकर के। तो क्या लगता है कि इनकी जन सुनवाई को कुछ लोग इवेंट का भी नाम दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जन सुनवाई इनको आवश्यकता तब पड़ी जब उनको महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन बनारस से खिसक चुकी है। तो मुख्यमंत्री जी जन सुनवाई के माध्यम से जनता से जुड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो समझ गए एक नाटक था, क्योंकि 6 बजे कौन जनता अपनी फरियाद लेकर के मुख्यमंत्री के आवास वहाँ सर्किट हाउस तक पहुँच जाएगी। इसलिए केवल नाटक रचाया गया। भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं को खड़ा करके वो जन सुनवाई का फोटोग्राफी की गई, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे और ये पॉलिटिकल मुद्दे से थोड़ा सा अलग है। जैसे कि बनारस में इन दिनों अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट की ओर से SOG 2 की गठित की गई है टीम, और जिसके द्वारा जगह जगह छापेमारी हो रही है, अपराध को जो है बेनकाब किया जा रहा है। इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? देखिए, सब हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है, तो इसमें मतलब अपराध जो हो रहे हैं वो वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण में हो रहे हैं? एकदम निश्चित रूप से वो अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। इसलिए चाहे COG 1 करें, 2 करें, 5 की टीम करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अपराध तो कम हो रहा है ना? नहीं, कोई नहीं कम हो रहा है। अपराध का FIR न लिखना, अपराध कम होना तो होता नहीं। इसलिए जो है कि अपराध कम नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ ही रहा है। बनारस की जनता को प्रधानमंत्री को लेकर के और खास करके चुनाव आयोग को लेकर के क्या संदेश देंगे, और खासकर बिहार की जनता को, क्योंकि अभी नज़दीकी इलेक्शन होने वाला है? मैं केवल इतना अपने गरीब समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपको सबसे बड़ा अधिकार देश के संविधान ने दिया है, वोट का अधिकार है। वो चाहे महलों में रहने वाला राजा हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाला हमारा रंक हो, मजदूर हो, वो सबको बराबर का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी उस अधिकार को छीनना चाहती है, उससे चोरी करना चाहती है। इसलिए आप सजग हो जाएं, पहरेदारी करें और अपने वोट की रक्षा करें, ताकि वो अधिकार आपसे छीन न पाए भारतीय जनता पार्टी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सांसद वीरेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने अपने बेबाक अंदाज में एक बार फिर से बीजेपी को घेरा है और ये बताया है कि वोट अधिकार रैली जो निकाली गई है इसका असर बिहार में ज़रूर देखने को मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की मां को जो गाली देने की बात हो रही है तो वहाँ पर भी इनकी सोची समझी साजिश ही करार दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।